फ्रेंड्स, आज हम लोग फोर्थ केस डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अब हमारा कर्वेचर और फोकस के बीच में। जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी उस ट्रिक में अगर आपने देखा हो तो कर्वेचर के पीछे इसका इमेज बनने वाला है। तो इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स। क्या बताया था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए। आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, दो रेज निकालिए, एक पैरेलल। तो पैरेलल वाला कहाँ से पास करेगा? फोकस से। लेकिन हमेशा आपको इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना है बच्चों, जो कि आपके कर्वेचर से पास करेगा। ये हमेशा शो करना है नॉर्मल। तो पहला रे आया, फोकस से पास कर गया। दूसरे मैंने क्या बताया था? कर्वेचर से ही पास कर दिया करो, क्योंकि अगर आप उसको कर्वेचर से पास करोगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा बच्चों इसको ड्रॉ करना। ठीक है, कर्वेचर से पास कर दीजिए इसको ऐसे करके। ये आपका ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल, फोकस से पास, एक कर्वेचर से। आप जानते हैं कर्वेचर जाएगा, कर्वेचर से वापस आएगा। तो इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, यहां कहीं, मतलब बियॉन्ड सी आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बियॉन्ड सी, क्योंकि हमें पता था कि सी के पीछे इमेज बनना है। तो आपको क्या किया? पहले एक रे पैरेलल शो किया। पैरेलल रेस कहां से पास कर गया? फोकस से। दूसरा आपने कहां से पास किया? कर्वेचर से। कर्वेचर से ही वापस आया, जहां मीट हुआ वो आपके क्या हो जाएगा? इमेज। लेकिन बच्चों इमेज पे ध्यान दीजिए, ये अपने आप ही मीट हुआ यहाँ पर, इसलिए इसका जो नेचर हुआ वो हुआ रियल। अपने आप मीट हुआ है तो रियल। और रियल चीज हमेशा कैसी रहती है बच्चों? इन्वर्टेड रहती है। कैसे रहती है? इन्वर्टेड। देख सकते हैं रिवर्स है। अगर ए बी है तो आप देखिए ए डैश नीचे, बी डैश ऊपर, तो उल्टी इमेज यहां बनी। नेचर हो गया। पोजीशन जैसे हम हर बार लिख रहे हैं, इस बार जो इमेज है वो बियॉन्ड सी है बच्चों। और इसके साइज की बात करें तो इस बार ये इन लार्ज। तो जल्दी इसको ड्रॉ कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ऑब्जेक्ट को जो हम प्लेस करने जा रहे हैं वो प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स फोकस पे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको पता है इमेज इन्फिनिटी बनने वाला है, इन्फिनिटी बहुत दूर बनने वाला है। कैसे बनाएंगे? एज यूजुअल हमेशा पहले आपको एक रेस पैरेलल रखनी है बच्चों। पैरेलल रेस फोकस से पास करेगी और हमेशा हमें क्या बनाना है बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ करना। ध्यान रखिए, जो हर बार मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, पेपर में आपको ड्रॉ करना जरूरी है। दूसरा, आप किससे पास करेंगे बच्चों? कर्वेचर से। और आप जानते हैं कर्वेचर से जो रे जाता है वहीं से वापस आ जाता है। ऐसे कह रहे, यहां से रे निकला पैरेलल, फोकस से पास, यहां से गया कर्वेचर से, तो ये वापस आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए कहां जाके मीट होगा? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। तो ये आपका 5th नंबर का रे डायग्राम हो गया। अगर हम बात करें पोजीशन की, इमेज का पोजीशन कहां है, तो पोजीशन है बच्चों एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेचर की बात करें तो वहां जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो ये रियल, और रियल चीज हमेशा हमारी बच्चों इनवर्टेड रहेगी। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। साइज की बात करें तो बच्चों इस बार काफी ज्यादा बड़ी इमेज आप लोगों की यहां पर रहेगी। हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी इसमें। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका 5th हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद जो कनकेव मिरर है उसमें आप अभी तक जितने केसेस देख रहे हैं, 5 के 5 केसेस आप देख चुके हैं बच्चों। पांचों केस में आपको एक बार बताओ, पोल, फोकस, कर्वेचर, पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी, चौथा सी और एफ के इसमें 5 यहां तक पहुंच चुके हैं। 5 तक गिनती उल्टी लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। पहले का इन्फिनिटी तो फोकस पे इमेज, 2 यहाँ पे बियॉन्ड सी, तो इमेज सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बियॉन्ड सी। तो हमें पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और अभी सारी चीजें आप देख रहे हो, यहाँ जितनी इमेज बन रही है सब रियल है, सबकी सब रियल है। मतलब इधर जितनी इमेज बन रही है सारी की सारी रियल है इस कनकेव मिरर के थ्रू। तो चलिए बच्चों 6th केस पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 6th केस आपने पोल और फोकस के बीच में रखा। हम जानते हैं इमेज जहां बनने वाला है। पहले शॉर्ट रेस में आपको बता दिया था। तो यहां से पहली रेस तो पैरेलल, पैरेलल कहां से पास करेगा? फोकस। हमेशा वही चीज बोलता रहूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करना है कर्वेचर से पास करके। अगला कर्वेचर पे
इस तरीके से वापस आएगा बच्चों। तो ये देखिए दूर जा रहा है, ये जो है दूर जा रहा है, मतलब यहाँ से रेस जो आ रही है वो ऐसे दूर जा रही है, तो आगे तो मीट होने वाली है नहीं, वो इन्फिनिटी पे भी नहीं होने वाली, तो इसको आगे बढ़ा दिया स्टूडेंट्स। अब ये रेस अपने आप मीट नहीं हो रही है बच्चों, ये रेस अब मैं मीट करवा रहा हूं उसको बिहाइंड द मिरर ले जाके स्टूडेंट्स। कनकेव मिरर का ये आखिरी केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस, ये कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है स्टूडेंट। तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुआ है बच्चों। ये पहला इकलौता केस होता है कनकेव मिरर में जहां वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है बच्चों, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट, यहां भी इमेज काफी बड़ा है, इट्स हाईली इन लार्ज इमेज है बच्चों। तो आपने क्या देखा कि जो आपके पास कनकेव मिरर है उसकी 6 पोजीशन में से सिर्फ इकलौती ऐसी पोजीशन है जहां वर्चुअल इमेज बनता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज कहां सेम साइज का बनता है, सी पे रखेंगे तो सी पे ही सेम साइज का बनता है। तो 6 के 6 रे डायग्राम आपके कनकेव मिरर के मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपके साथ सबसे पहले कन्वेक्स के कुछ रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट। तो 6 के जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज आपने देखा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे थे इमेज दूर जा रहा था, इमेज आप देख रहे थे साइज में बढ़ता जा रहा था, और एक टाइम ऐसा हुआ कि वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा था। तो इसका ध्यान रखिएगा बच्चों कि कहाँ पे वर्चुअल, कहाँ रियल, कहाँ सेम साइज का, कहाँ इनलार्ज इमेज बन रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कन्वेक्स मिरर को लेके। अच्छा, कनकेव के लास्ट केस में ध्यान रखिएगा, मैंने वहाँ हाईली लार्ज लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में लार्ज लिखा हुआ है, उतना कुछ खास पर पड़ता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इलाज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अगला चीज देखिए बच्चों, अभी आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर आते ही पोल तो वहीं रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फोकस और कर्वेचर इस साइड आ गया, ठीक है। और रे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, कि रे डायग्राम से आपको पता रहेगा कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला बच्चों हम लोग जिससे वहां डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी रेस पैरेलल आता है तो फोकस से पास करता है। यहां बच्चों क्योंकि वहां पे तो वो कन्वर्जिंग था, यहां पर बच्चों कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है बच्चों। तो पैरेलल रे आया है, डाइवर्ज कर दिया गया है, लेकिन डाइवर्ज ये वर्चुअली जा कहाँ रहा है, फोकस से ही जा रहा है। ये वर्चुअल, यहाँ हर चीज वर्चुअल होगी, कन्वेक्स में हर चीज वर्चुअल होगी बच्चों। पैरेलल रेज आया है, गया देखो लाइन तो उसका कहां से, फोकस से, ये पर रियल में नहीं, वर्चुअली पीछे आपने उसको बढ़ाया बच्चों। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्या, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, बिना नॉर्मल के मार्क्स नहीं मिलने वाले बच्चों, ठीक है ना। तो पैरेलल रेज वहां भी था कि जब हमने उसको ड्रॉ किया था पैरेलल रेज आया था, फोकस से ही पास हुआ, आपने देखा होगा वहां भी पैरेलल रेज आया था तो वो फोकस से ही पास हुआ था, बस आपने वहां भी नॉर्मल कर्वेचर से ही पास करके बनाया था। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी रे पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, और फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तो पहला रे डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। अब दूसरा रे डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों अगले 3 रे डायग्राम पहले में ड्रॉ कर रखे। पहला बच्चों ये रहा आपका रे, आप वर्चुअली देखेंगे तो ये आपका फोकस से पास कर रहा है, वर्चुअली देखेंगे तो ये आपका कर्वेचर से पास कर रहा है। तो जो चीज फोकस से पास करते हो कहां जाते हो बच्चों, पैरेलल, निकल गई पैरेलल। जो कर्वेचर पे जाता है कहां से पास करता है, कर्वेचर से वापस आ गया। जो बच्चों फोकस की तरफ जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा, और जो पैरेलल आएगा वो फोकस चला जाएगा। कितना सिंपल सा, पैरेलल आया फोकस पे चला गया, फोकस से आया पैरेलल चला गया। बच्चों एक चीज तो आपको हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मार्क्स से कट जाएंगे, क्या, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना है आपको, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल रेस, ठीक है। और जो पोल पे स्ट्राइक करता है बच्चों उसमें कोई दिक्कत नहीं, उतना ही एंगल बना के वापस आ जाएगा, ठीक है, हमेशा आई और आर। तो ये आपके 4 रे डायग्राम हुए। पहला क्या था आपका, यहीं पे बना देता हूं उसको भी, एक साथ ही हो जाएगा। पहला क्या था, पैरेलल आएगा तो डाइवर्ज होगा, लेकिन पास किससे करेगा, फोकस। लेकिन एक चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल तो बनाना ही बनाना है। तो 4 रे डायग्राम है। पहला है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द सेकंड वन इज
फोकस से पास कर रहा है, पैरेलल निकलेगा। थर्ड वन इज कर्वेचर जा रहा है, कर्वेचर से वापस आएगा। एंड फोर्थ वन इज पोल पे स्ट्राइक हुआ है, पोल से ही आएगा। बच्चों ये सेम चीजें आप लोगों ने कनकेव में भी बनाई है। अगर उन चारों को, इस चारों को साथ में बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपको याद हो जाएगा कि पैरेलल फोकस से पास करता है, पैरेलल फोकस से फोकस, पैरेलल से कर्वेचर, कर्वेचर से पोल पे गया, पोल से वापस। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये सारे जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं वो क्लियर होंगे। चलिए अब इसका भी इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, दो इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ने हैं कन्वेक्स के, और एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, यहाँ रियल चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ वर्चुअल। कनकेव में सारी रियल, सिर्फ एक वर्चुअल। पहला चीज है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आप देख सकते हैं पैरेलल रेज आ रही है तो कहीं दूर ही ऑब्जेक्ट होगा, और हम जानते हैं कि पैरेलल रेज किससे पास करती है बच्चों? फोकस। ये इस तरीके से आप पीछे मीट करेंगे तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पे? फोकस पे। हमें पता है कि पैरेलल रेज, अभी देखा हमने, पैरेलल रेज कहाँ से पास करती है? फोकस से। पैरेलल रेज कहाँ से पास करती है? फोकस से। तो इमेज का पोजीशन क्या हुआ? इमेज का पोजीशन हुआ एट एफ। साइज की बात करें तो पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटे से पॉइंट की तरह। नेचर की बात करें तो बच्चों ने पहले कहा वर्चुअल चीजें ही होती है यहाँ पे। सिर्फ कैसी होती है? वर्चुअल चीजें होती है, यहाँ पर कोई रियल चीज नहीं होता। वर्चुअल चीज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। रियल चीज होती है इन्वर्टेड, वर्चुअल हमेशा क्या होती है? इरेक्ट। दूसरा, कहीं भी रख दो, कहीं भी बच्चों, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, क्या होगा? दो चीज हमेशा ड्रॉ करनी होती है, पैरेलल, और पैरेलल चीजें कहां से जाती है? फोकस से, हमेशा फोकस से। और दूसरी मैंने आपसे कहा था कर्वेचर की तरफ लेके जाना है, कर्वेचर की तरफ हमेशा, वर्चुअली कर्वेचर की तरफ वापस आएंगे वहां से। तो ये मीट यहाँ गए, देखो यहाँ से जा रहा है, वर्चुअली जा रहा है, ध्यान रखिए वर्चुअली कर्वेचर की तरफ जा रहा है, वहीं से वापस आएगा। इमेज यहाँ बनेगा छोटा सा पोल और फोकस के बीच में। ये देखिए पैरेलल रेज आया, फोकस से पास कर गया, दूसरा कर्वेचर की तरफ गया, कर्वेचर से रिटर्न हुआ, यहीं कहीं मीट कर जाएगा, पहले मीट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो इमेज का पोजीशन हुआ वो कहाँ हुआ? जो पोजीशन है वो हुआ P और F के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर की बात करेंगे, मैंने कहा ना सिर्फ वर्चुअल, जो चीज वर्चुअल वो चीज डायरेक्ट। साइज की बात करेंगे, वहां पॉइंट साइज था, यहाँ बहुत छोटा डिमिनिश्ड साइज रहता है बच्चों। ठीक है, तो सारे रे डायग्राम्स हो गए बच्चों आप लोगों के। आप इन सारे रे डायग्राम्स को एक बार जरूर बनाइएगा, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, कनकेव मिरर के रे डायग्राम, उनके रूल्स, और फिर एक लेक्चर जो अपलोड किया हुआ है मैंने 1/v 1/u 1/f मिरर फॉर्मूला। अब उसके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत इजीली वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां डिस्कस करेंगे कुछ और मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन।